अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि हमने केसेस अगर हम कैसे लेंगे। लेट अस टेक वन सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर, अब इसमें हम पहला ले लेते हैं कि लेट अस से mod x ग्रेटर देन 1, पहला ये। दूसरा हम ले लेते हैं mod x लेस देन 1। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x mod x विल बी ग्रेटर देन 1 एंड mod x विल बी लेस देन 1। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, तो इनको थोड़ा सा ट्राई करो सॉल्व करने की। यू कैन हैव टू मेथड्स, या तो मैथमेटिकली जैसे हमने डिफाइन किया था उस तरह से, या फिर वी कैन ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ एंड देन वी कैन फाइंड इट आउट। तो इन द फर्स्ट केस हम दो केसेस ले सकते हैं when mod x is there। so सबसे पहला काम कहीं भी आपको सॉल्व करना है तो दो तरीके मैंने बताया था, एक तो we can do it by using the graph और दूसरा हम mod को हटा के करेंगे। तो हम फर्स्ट वाले केस के लिए we can take two cases। तो पहला केस हम लेंगे, this is the first, so case 1 when x is positive। जब x पॉजिटिव है तो mod x is equal to x, ये हमने देखा है इन डेफिनेशन। तो यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। अब जो देखना है आपको, ये देखना है कि we assumed कि x is positive, right? Now x is greater than 1। हमने x को पॉजिटिव माना था, x आ गया है 1 से बड़ा, तो हमको ऐसा x चाहिए जो कि पॉजिटिव भी हो और 1 से बड़ा भी हो। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 टू इन्फिनिटी, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखते हैं अभी, फिर उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से हम आंसर इसका लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे सेकंड वाले केस के लिए, केस 2, इन केस 2 x इज लेस देन इक्वल टू 0, सो mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे mod x विल बी माइनस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स ग्रेटर देन 1। एंड वी हैड स्टडीड कि अगर हम नेगेटिव से इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी विल चेंज। सो x ग्रेटर देन, और यहाँ पे x लेस देन माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, यू अज्यूम x हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू 0। अब हमारे पास आया ये कि x लेस देन माइनस 1, तो ऐसा x जो कि 0 से भी छोटा हो और माइनस 1 से भी छोटा हो। मतलब यहाँ अगर आप 0 मार्क कर लोगे, यहाँ अगर माइनस 1 मार्क कर लोगे, तो ऐसा x जो 0 से भी छोटा हो और माइनस 1 से भी छोटा हो, तो इट इम्प्लाइज कि वो माइनस 1 से छोटा होना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे एक जगह तो हमको यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात होती है, उसको समझने की कोशिश करो कि हम इंटरसेक्शन लें या हम यूनियन लें केस 1 केस 2 का। आप इस तरह से सोचो, केस 1 अपने आप में एक कंप्लीट आंसर है, क्योंकि अगर केस 1 की बात करेंगे, अगर x 1 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा तो वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। अगर x माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 बिलोंग करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इन दोनों केसेस को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन नहीं लेना है। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें लेना है सिर्फ यूनियन। तो अगर हम 1 और 2 की बात करेंगे कंबाइन करके, तो वी कैन से x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो माइनस 1 या 1 दोनों में से कोई भी इंक्लूड नहीं होने वाला है। तो जो आपको ध्यान देना है कि आपको यूनियन लेना है कि आपको इंटरसेक्शन लेना है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आंसर अपने आप में कंप्लीट है, अगर केस 1 अपने आप में कंप्लीट है, आपको इसका इंटरसेक्शन किसी के साथ नहीं लेना। केस 2 अपने आप में कंप्लीट आंसर है, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस और यहाँ पे उसको सेटिस्फाई करेगा। एक दूसरे की इनको जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, mod x लेस देन 1, तो mod x लेस देन 1 तो विल टेक दीज टू केसेस, दोनों केस लेंगे आप दोबारा से। तो केस 1 जो हमने लिया है कि x इज पॉजिटिव, तो mod x इक्वल्स x, यहाँ से x लेस देन 1 आ गया, लेकिन हमने लिया है x शुड बी पॉजिटिव। तो ऐसा x
जो कि पॉजिटिव हो और 1 से छोटा हो। तो इट सिंपली एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 0 to 1, पहली बात। अब आगे चलते हैं फॉर केस 2। So in case 2, let us say x is less than equal to 0. In this case, mod x equals minus x. So minus x less than 1, x greater than minus 1. ऐसा x जो कि नेगेटिव हो या 0 हो लेकिन -1 से बड़ा हो। So it simply implies x belongs to -1 से 0, 0 included. अब हमने देखा था कि हमने केस 1 और केस 2 इन दोनों का हमने यूनियन लिया था। तो इन दोनों का यूनियन जब हम लेंगे ये बन जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 1। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम ही चीज़ हैं और आंसर में आपको जनरली ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, -1 to 1। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपने x पॉजिटिव माना है, बिल्कुल यहाँ पे x पॉजिटिव माना है तो पॉजिटिव रहना चाहिए आंसर में, यहाँ नेगेटिव माना है तो नेगेटिव रहना चाहिए आंसर में। तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो क्वेश्चन थे हम उसको सेम क्वेश्चन को पहला लेटर से कि mod x ग्रेटर देन 1 ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। ग्राफिकल मेथड का मतलब सिंपल सा ये होगा, बस इतना समझो इस चीज़ को। मान लो हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दिए हुए या कर्व दिए हुए हैं। मान लेते हैं एक कर्व कुछ इस तरह का है, मानते हैं फिर दूसरा कर्व कुछ इस तरह का है। अगर हमने मान लिया ये कोई कर्व C1 है, ये कोई कर्व C2 है, तो एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे हमें समझ में आ रही है कि C1 हमेशा C2 से बड़ा रहेगा। तो y की वैल्यू आएगी यहाँ पे, मान लो x पे y की वैल्यू ये आई और इस पे C1 के लिए y की वैल्यू ये आई। हमेशा C1 वाला y C2 वाले y से हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। इसी लॉजिक को यूज करके we will try to first of all draw the graph of mod x। तो mod x का ग्राफ हम पहले बना चुके हैं, तो यहाँ पे mod x का ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे we will have graph of mod x। तो यहाँ पे this is the graph of mod x, y equals mod x। तो यहाँ पे हम इन दोनों को डिफरेंट तरह की चीज लेंगे, मतलब डिफरेंट फंक्शन लेंगे। मान लो fx फंक्शन है, ये कोई gx फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे y है तो यहाँ पे y इक्वल टू fx हो गया, यहाँ y इक्वल टू कोई gx हो जाएगा। तो हमने पहला एक फंक्शन यहाँ मान लिया था। अब हमको पता है ये अगर लाइन है, आप दो कर्व ड्रॉ करोगे। पहला, दोनों जो इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों कर्व ड्रॉ करे जाएंगे। पहला ड्रॉ होगा y इक्वल टू mod x, जो कि हमने कर लिया है। दूसरा ड्रॉ होगा y इक्वल टू 1। y इक्वल टू 1 तो सबको पता है कि किस तरह की लाइन बनेगी। तो y इक्वल टू 1 मतलब ये कांस्टेंट लाइन बन जाएगी। दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1। तो ये सबसे पहले दो काम करने हैं कि पहले y इक्वल टू mod x वाला कर्व बनाओ, दूसरी बार बनाओ y इक्वल टू 1 वाला कर्व बनाओ। बस इसके बाद अब हम आगे कहानी करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बहुत ईजी है, ये और ये, ठीक है। ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1 और ये आ रहा है x इक्वल टू -1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 का और y इक्वल टू mod x का। जब आप देखो x इक्वल टू 1 डाला, y इक्वल टू 1 आ गया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, सेम x के लिए सेम y मिलना चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 के लिए y इक्वल टू 1 मिल रहा है, और यहाँ पे क्योंकि y इक्वल टू 1 जो दूसरा ग्राफ है उसमें हमेशा ही y इक्वल टू 1 रहेगा। आप x की कोई भी वैल्यू डालो हमेशा y इक्वल टू 1 ही रहेगा। बस आप ये देख लो कि जो mod x है वो 1 कब बनेगा। हमको पता है mod x 1 बनेगा कब, जब x 1 हो जाए या x -1 हो जाए, क्योंकि -1 का mod भी 1 होता है, 1 का mod भी 1 होता है, ठीक है। इसका मतलब हमें अब पता चल गया कौन सी वैल्यू ऑफ x के लिए y इक्वल टू 1 मिलेगा, वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब सिंपल सी बात है, दोनों केस के
x और y बराबर होने चाहिए। यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x के लिए भी, मतलब x और y नहीं, y बराबर होना चाहिए। x और y ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट बराबर होना चाहिए दोनों के लिए, ठीक है, x भी और y भी। तो 1,1 ये दोनों के लिए ही पॉइंट आएगा, 1,1 इसके लिए भी आएगा और y इक्वल टू 1 के लिए भी आएगा। -1,1 दोनों के लिए। आपने x को -1 डाला, y 1 आएगा, y इक्वल टू 1 हर x के लिए है। आपने x को -1 डाला, इस वाले केस के लिए भी y इक्वल टू 1 आएगा, तो क्या मॉड x है। तो 2 पॉइंट हमको मिल चुके हैं, पहली बात। अब दूसरा ये कह रहा है कि जो मॉड x है, मॉड x बड़ा होना चाहिए 1 से, ठीक है। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे कि मॉड x 1 से बड़ा कब कब है, ये है 1, y इक्वल टू 1 लाइन ये है, तो मॉड x को हमें बड़ा करना है। अगर इसकी बात करोगे तो यहाँ छोटा हो गया, ये ऊपर है y इक्वल टू 1, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक मॉड x बड़ा है क्योंकि y इक्वल टू 1 इसके नीचे लाई कर रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे इस वाले केस के लिए ये y इक्वल टू 1 बड़ा हो गया क्योंकि जो मॉड x वाला कर्व है वो नीचे आ रहा है y इक्वल टू 1 के। उसके बाद जब आप 1 से आगे जाओगे तो y इक्वल टू 1 ये वाला है, ये दोबारा y इक्वल टू मॉड x के नीचे आ गया। तो ये जो y इक्वल टू मॉड x ये वाला कर्व है, दिस इज y इक्वल टू मॉड x। तो अब यहाँ से देख के समझ में आ रहा है, अगर हम ऐसा लिखें कि इफ x बिलोंग्स टू -∞ से -1, -∞ से -1, तब मॉड x बड़ा है। दोबारा अगर हम x इक्वल टू 1 के आगे जाएंगे तब भी y इक्वल टू मॉड x y इक्वल टू 1 के ऊपर लाई कर रहा है, तो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ग्राफ देख के हम पता लगा पा रहे हैं कौन सा ग्राफ बड़ा है, जिन वैल्यूज के लिए बड़ा होगा x की वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सिंपली जो सेकंड पार्ट था हमारे पास, मॉड x ये ग्रेटर देन 1, ये लेस देन 1, तो यहाँ से हम बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सेम ग्राफ बनेगा, मॉड x का ये बना और x इक्वल टू 1 का ये बना। अब हमें देखना है मॉड x छोटा कब है, यहाँ बड़ा था तो ये वाला पोर्शन जो हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा जब मॉड x छोटा होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और ये कब हो रहा है, -1 से 1 के बीच में हो रहा है ऐसा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि दिस हैपेंस व्हेन x बिलोंग्स टू -1 टू 1, तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा इस वाले केस के लिए। तो ग्राफ से काफी इजी होती है चीजें, लेकिन हम दोनों तरह से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मॉड x था, सिंपलेस्ट फंक्शन है हमारे पास मॉड का। यहाँ पे लेट अस ट्राई टू टेक सम अदर फंक्शन एंड देन ट्राई आउट यूजिंग बोथ द मेथड्स। मॉडुलस ऑफ x -4 ग्रेटर देन 2, अब इसको दोनों तरह से सॉल्व करेंगे और डिफाइनिंग द फंक्शन, मतलब ओपनिंग द मॉडुलस और ग्राफिकल मेथड से ट्राई टू, बिकॉज यहाँ पे फंक्शन x की जगह x -4 है, तो विल डिफाइन द मॉडुलस अकॉर्डिंगली, और उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे बाय टेकिंग द केसेस। सो इन दिस लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सॉल्व विद दिस मेथड। तो यहाँ पे केस 1 लेते हैं। केस 1 में हमारे पास क्लियरली पहला पॉजिटिव वाला ले लेंगे, x -4 इज ग्रेटर देन 0, so it clearly implies कि we are talking about x greater than 4। अब x greater than 4 होगा तो ये जब पॉजिटिव है तो x -4 का मॉड इज इक्वल टू x -4 itself। अब यहाँ पे x -4 लिख लेंगे, मॉड ऑफ x -4 की जगह, दैट इज ग्रेटर देन 2, so it implies x is greater than 6। हमने माना कि x 4 से बड़ा है, हमारे पास आया x 6 से बड़ा है, ठीक है। अब ऐसा x जो 4 से भी बड़ा हो, तो मैंने पहले बताया था कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो मार्क दिस ऑन द नंबर लाइन, जो 4 से भी बड़ा है और 6 से भी बड़ा है, इसका मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए। तो केस 1 के अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी। अब केस 2 की तरफ आते हैं। केस 2 में क्या होगा, x -4 लेस देन 0, यहाँ पे x लेस देन 4 की बात हो जाएगी, एंड दिस विल बी ओपनिंग विद द नेगेटिव साइन, माइनस ऑफ x -4 ग्रेटर देन 2। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स, इनइक्वालिटी विल चेंज, x -4 लेस देन -2,
we can add +4 on both sides, x is less than 2. तो अब ये कहना चाह रहा है कि ऐसा x which is less than 4, यहाँ है 2 हमारे पास, ये है 4, जो 4 से छोटा हो और 2 से भी छोटा हो. इट इम्प्लाइज दैट वो 4 से छोटा होना चाहिए. x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू, अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये कह रहा है कि फ्रॉम हेयर वी हैव x लेस देन, अच्छा ठीक है, और ये तो हमने गलत बना लिया, यहाँ 2 आ जाना चाहिए. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, ये 4, तो मतलब 2 से छोटा होना चाहिए. तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2. अब यहाँ इक्वलिटी नहीं है, यहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं आएगी, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू 6 इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू -8 से माइनस इन्फिनिटी टू 2. मान लो 0 डाला, 4 आया, mod minus of mod of -4 is 4 is greater than 2. तो इसका और इसका यूनियन, ठीक है. तो यहाँ पे आंसर आप लिख लेना अपने आप, x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी से 6 टू इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 2. So let us now talk about the graphical method. So in the graphical method, we will have to first of all draw the graph of y equals mod of x minus 4 and y equals 2 in the same graph. उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और किस वैल्यू ऑफ x के लिए है, ठीक है. तो वहां पे हमको डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करनी चाहिए, ठीक है. सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस यूजिंग द ग्राफिकल मेथड. तो ग्राफिकल मेथड में हमारे पास सबसे पहले वी कैन हैव द x एंड y एक्सिस. तो ये हो जाएगी हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस. अब इसके बाद वी हैव ऑलरेडी सीन कि मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ हमें किस तरह से बनाना है, हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मॉड x माइनस 4. तो अभी हमारे पास जो टारगेट है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स मॉड x माइनस 4. अब y इक्वल मॉड x माइनस 4, सबसे पहले आपको जो ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दैट लेक्चर प्रीवियस वन, सो प्लीज डू वॉच दैट, जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा है कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के लिए. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बनाया, दैट इज द लाइन y इक्वल टू x माइनस 4, जहाँ पे वो x एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है पोर्शन, सो वी विल रिफ्लेक्ट दैट पोर्शन अबव, ठीक है. तो बेसिकली दिस विल बी द ग्राफ फॉर y इक्वल्स mod of x minus 4, this is x equals 4. Now we'll draw the graph for y equals x, y equals 2, right? So let us say this is the graph y equals 2. So first of all we'll have to find out these points of intersections. ये point of intersection अगर हमें मिल जाएंगे, so then the things will become very simple. So how we can find out these points of intersection? X minus 4 equals 2, because this is the line y equals x minus 4. X minus 4 equals 2 is x equals 6, right? So this will give us x equals 6 if we try to draw this graph. So this is the x equals 6, right? And it's the same point we have got here. And this is the graph. Here, this becomes negative of this because this is less than 4. So actually, if we try to go in some detail, so this is this portion. So this portion is y equals x minus 4, and this portion before x equals 4 is actually y equals minus of x minus 4. This is how the modulus is defined. तो अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन के लिए आपको अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो यू कैन से माइनस ऑफ x minus 4 equals 2, and then you can have x minus 4 equals minus 2 and x equals 2. So this is x equals 2. Now you have to find out where this modulus is greater than 2. So clearly from minus infinity to 2, it is greater, and from 2 to 6, this modulus is smaller than the line y equals 2. This is the line y equals 2. So from here to here, this modulus is smaller. And after x equals 6, this is the point x equals 6, this is x equals 4, this is x equals 2. So after x equals 6, this modulus is greater. So from this graph, it is clear from minus infinity to 2 and from 6 to infinity, the modulus is greater than the graph of y equals 2. So we can write this down.
that we have x belongs to minus infinity to 2 union 6 to infinity. So this is the graph. This is the answer with the graphical method. We are getting the same answer using the graphical method, right? Now, what we can do is we can use any one of the methods. Either you can use by opening up the modulus, or you can use the graphical method. And if you are very good in drawing the graphs, so from this you can easily find out the answer, and the chances of errors are very less, right? So now with this, we will meet up again with the more applications. So these were a few applications of the modulus function. That is more than enough for basic mathematics that is required, right? So in the next class, we'll try to solve few more questions, and with different topic of basic mathematics. We'll meet up again. So as I said, if you have, if you're gaining from this, so please do share it among your friends, right? And we'll be uploading more and more videos. You can watch also for the logarithm that we have uploaded. That is also part of the basic maths. So all these things are very much required for the basics, at least when you are moving from 10th to 11th in the transition phase, right? So yes, we'll meet up again with the more examples and the different topic for basic maths. So till then, all of you, bye-bye and take care.